अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर वाफियत होंगे। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासरूम के लेक्चर्स में हम ऑप्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और ऑप्टिक्स में हम आज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिरर फार्मूला को आज क्लासरूम में डिस्कस किया और अब मैं आपको यही चीज डिस्कस ऑनलाइन करके दूंगा। आप सबको खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका खैर मकदम है। डियर स्टूडेंट्स, मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला जैसा कि स्टेटमेंट बोलता है कि मिरर फार्मूला जो होती है वो बेसिकली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होती है, उनके दरमियान हमें एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। तो रिलेशन होती है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इसको मैं यहाँ पहले स्टेटमेंट पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, रे डायग्राम, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करके देता हूं। तो ये मेरे पास जो है एक मिरर होता है, ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर में जो अभी लाइन जो मैं पास कराऊंगा, जो लाइन पास करेगी बिटवीन पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल से निकलेगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और यहां से मैंने वो लाइन डाल दी है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लाइन जो है ये पास करेगी कहां से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां खड़ा करूंगा, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखूंगा ए बी। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ए बी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने अबव प्रिंसिपल एक्सिस पर खड़ा कर दिया। और इस रे से एक रे, दो रे नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जाती हैं, अनंत रेज जाती हैं। लेकिन यहां पर काम की खाली दो है, तो मैं उन दो को ड्रॉ करूंगा जो इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलेंगी, उनको यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा मैं। तो एक रे, मान लो मैंने एक रे पास कराई जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है उसका, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है उसको हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है, फिर से मैं यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है वो अनडिविएटेड जाती है, यानी सॉरी वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाती है, जो भी रे जाती है, वो स्फेरिकल मिरर पर परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी वो पड़ जाती है स्फेरिकल मिरर पर परपेंडिकुलर। और जो रे परपेंडिकुलर जाती है, और आप सब जानते हैं वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ में वापस आ जाती है, जो रिट्रेस करती है अपनी पाथ को। और यहां से मैं एरो बनाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पास एरो है जो कि मुझे ये बताता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और यहां से यही रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आ जाएगी, ये इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ये तो एक रे हो गया जो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दी। अब दूसरी रे, मैं बिल्कुल जो दूसरी रे इसी ऑब्जेक्ट से वो मैं ऑब्लिक कोलिजन कराऊंगा। मैं यहां से जो ऑब्लिक कोलिजन कराऊंगा वो मैं पोल पर, इस रे को मैं पोल पर डाल दूंगा। जब ये रे पोल पर गिरेगी ऐसे, ये मैंने रे को पोल पर गिरा दिया। आपको पता है यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें बनाना पड़ेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा हमें नॉर्मल के साथ देखना पड़ता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ हमें बनाना पड़ता है। लेकिन यहां पर इस स्फेरिकल मिरर पर नॉर्मल कहां से है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। और यहां पर अगर इस लाइन की बात करेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डॉटेड लाइन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इस मिरर पर गिर जाती है। दैट मींस ये मिरर पर गिरेगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ जो हमारी इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहां पर ये मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया। ये हमारे पास एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होगा। तो यहां पर फिर से मैं बोलूंगा कि जो मेरे पास यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये मेरे पास जो है नॉर्मल के साथ जो मेरे पास ये वाला एंगल है, ये एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन होगा जिसको मैं आर से डिनोट करूंगा। एक एंगल आई है, दूसरा एंगल आर है। तो एक एंगल आई है और दूसरा एंगल आर है। अगर आपको ये दिखता नहीं है तो मैं इसको फिर से बनाने की कोशिश करूंगा। मैं इसको व्हाइट कलर दे दूंगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे से दिखे कि ये वाली चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ है। चलिए और एक कलर से ट्राई करते हैं। ये मेरे पास एंगल आई है और ये मेरे पास एंगल आर है। तो I इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वाली चीज जो है ये हमारी ओब्लिक, ये हमारी इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है, और ये हमारे पास है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से देखिए, मैंने दो रे ली। एक रे जो मैंने यहां से, और इस ऑब्जेक्ट का नाम जो मैं रखूंगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका नाम रखूंगा मैं ए बी। और जो इंसिडेंट रेज एक्चुअल में आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो मीट आउट करें, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर वो मीट आउट एक्चुअली करेंगे, वहां पर हमारी इमेज बनती है। और वो इमेज जो है वो इमेज यहां पर बन गई, और ये हमारी इमेज है यहां पर। और ये इमेज जो है, ये इमेज का नाम मैं दे दूंगा बी डैश, और यहां पर इसका नाम रखूंगा ए डैश। ठीक है, तो ये ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज है। सो ये हमारे पास जो यहां से जो पोल से लेकर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और यहां से हम इसको यहां से यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस यू है, इसको हम ये वाली डिस्टेंस जो है ये यू डिस्टेंस है। तो ये पोल से लेकर जो ये वाली डिस्टेंस है ये यू डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट से पोल तक जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट तक ये डिस्टेंस, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये है v, यानी जो हमारी इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस जो है इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज डिस्टेंस को हम यहां से, ये जो डिस्टेंस है ये v डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये v डिस्टेंस है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास डिस्टेंस है, ये हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ये हम v से करते हैं। यानी जो इमेज डिस्टेंस है डेट्स वो v होती है, ये v है। और आप सब जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस है, इसको हम r से मेजर करते हैं। ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस जो है डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये r है। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली चीज़ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और यहाँ कहीं पर जो हमारे पास फोकस होगा, ये फोकस यहाँ पर है, ये मान लो ये हमारे पास फोकस f है। और फोकस से जो यहाँ तक डिस्टेंस होगी ये फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कहलाती है। तो ये हमारे पास जो रे डायग्राम है वो ये है। तो ये वाली डिस्टेंस और फोकस तकरीबन सेम होना चाहिए, ये मैंने आपको बोला भी है। तो ये वाला जो चीज़ होना चाहिए ये हमारे पास सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ कहीं पर जो हमारा क्या होगा, फोकस होगा, ये हमारे पास फोकस है, और ये हम फोकल लेंथ ऑफ द मिरर ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट डायग्राम है। अब हमें जो मिरर फार्मूला का स्टेटमेंट क्या है, मिरर फार्मूला जो है, ये मिरर फार्मूला का जो स्टेटमेंट है उसको मैं यहाँ राइट डाउन करता हूँ। मिरर फार्मूला का स्टेटमेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन, तो मिरर फार्मूला का जो स्टेटमेंट है मिरर फार्मूला का वो है द रिलेशनशिप बिटवीन, the relationship between image distance u, the relationship between image distance u, the relationship between image distance u, image distance u, image distance u, sorry, the relationship between object distance, the relationship between object distance u, object distance u, image distance v, image distance v,
image distance V and focal length f of the spherical mirror. ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, ये हमारे पास मिरर फार्मूला का जो स्टेटमेंट है, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब हम ये u डिस्टेंस है, ये हमारी v डिस्टेंस है, ये हमारे पास फोकल लेंथ है, इनके दरमियान हमें ये मिरर फार्मूला एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। तो रिलेशन जो है u की, v की, f की और इनके दरमियान क्या रिलेशन है उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, इसको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास डिराइवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। चलिए डिराइवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर दो ट्रायंगल्स में लेता हूं, ये ट्रायंगल 1 है और ये वाला ट्रायंगल 2 है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। तो यहां से मैं लिखने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। चलिए द ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ट्रायंगल देखिए, दो ट्रायंगल 1 and 2, ये वाले दो ट्रायंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है और ये यहां पर 90 और ये यहां पर 90, ये वाला और ये वाला एंगल भी बराबर है 90, ये वाला और ये वाला एंगल भी बराबर है। तो ए से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो साइड रेशो है वो साइड रेशो हम कैसे लिखते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जो साइड रेशो होता है तो ये साइड रेशो हमारे पास बनेगा ए बी, ये जो हमारे पास साइड रेशो बनेगा ये बनेगा ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। ये वाला ए बी ए डैश बी डैश जो है ये बराबर होगा हमारे पास बी सी या सी बी डिवाइड बाई सी बी डैश। तो ये होगा सी बी डिवाइड बाई सी बी डैश और इसको हम जो रखेंगे इसको हम 1 नाम दे देंगे, ये हमारे पास 1 है। इसी तरह से ये दो ट्रायंगल जो है 1 and 2 ट्रायंगल है और साथ साथ में आप इस बड़े ट्रायंगल को देखते हैं। ये जो हमारे पास बड़ा ट्रायंगल है ये वाला जो हमारे पास बड़ा ट्रायंगल है जिसमें आई फंसता है और ये वाला ट्रायंगल जो है हमारे पास ये वाला जिसमें हमारा आर होता है। इन दो ट्रायंगल्स को देखिए तो ए बी पी जो यहां पर पोल है, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा ट्रायंगल जो है हमारे पास ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, यानी बड़े ट्रायंगल को देखिए, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, ये 90 है और ये तो 90 है ही, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, आर सिमिलर ट्रायंगल्स, आर सिमिलर। और आपको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड रेशो को हम कैसे लिखेंगे, उनके साइड रेशो को हम लिखेंगे तो पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है उसके साइड जो है वो है बीपी, ये बड़ा ट्रायंगल, सॉरी पहले हम इसको लिखेंगे, इनके साइड वाला जो है ए बी बाई ये हमारे पास जो बड़ा ट्रायंगल है उसको लिखने की कोशिश करेंगे ए बी बाई ए डैश बी डैश, क्योंकि ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, बड़े वाले का ट्रायंगल ए बी और ये जो यहां पर इस वाले ट्रायंगल का ए डैश बी डैश, तो हम इसको लिखेंगे ए बी
ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, पूरा ट्राइंगल देखिए तो ये बनेगा पी बी डिवाइड बाई पी बी डैश, पी बी डिवाइड बाई पी बी डैश। ये दोनों आपस में सिमिलर है तो इनके साइड रेशो जो है, इनको मैंने साइड रेशो यहां, तो इसको हम 2 नाम करेंगे। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये देखिए यहां पर भी ए डैश बी डैश और यहां पर भी ए डैश बी डैश। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चा, ये हम यहां से इन दोनों को फ्रॉम 1 and 2, ये देखिए तो 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, शाबाश। तो फ्रॉम 1 and 2 हम ये लिखेंगे कि जो हमारा सी बी बाई सी बी डैश है इज इक्वल हमें पी बी डिवाइड बाई पी बी डैश हो गया। तो ये हमें 1 और 2 से हमें ये चीज पता चली है कि यहां पर सी बी और सी बी डैश का रेशो हमारे पास पी बी डिवाइड बाई पी बी डैश के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें एक्चुअल में यू वी और एफ की टर्म्स में इन सबको लाना पड़ेगा। और हमें पता है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो यहां से मैं उसको लिखने की कोशिश करूंगा कि ऑल द डिस्टेंसेस आर, all the distances are measured from pole. All the distances are measured from the pole. All the distances are measured from the pole. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दूं, मैं कोशिश करता हूं, अगर हो गया तो नहीं, ये तो पूरा भागेगा। चलिए, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो यहां से जब हम अब इसको मैं इन टर्म्स ऑफ ये लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ पोल लाऊंगा, तो यहां से देखिए तो अब ये जो सी बी है सी बी डैश, तो यहां से फिर से मैं लिखूंगा ये जो हमारे पास सी बी डिवाइड बाई सी बी डैश है इज इक्वल पी बी डिवाइड बाई पी बी डैश होगा। ध्यान से देखना है, सी बी को हम यहां पोल से जब इसकी डिस्टेंस नापेंगे, पोल से जब सी बी को लिखेंगे, ये यहां से लेकर सी बी क्या है, सी बी यहां से लेकर यहां है, तो ये सी बी को हम इन टर्म्स ऑफ पी से जो डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और जब हम इसको पोल से राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सी बी को क्या लिख सकते हैं, पी बी। तो सी बी को लिखेंगे पी बी, ये पी बी पूरा पी बी माइनस पी सी। चलिए बढ़िया है, हमने सी बी को क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें ऑल द डिस्टेंस शुड मेजर फ्रॉम द पोल, इसीलिए मुझे ये आर एफ और वी यू की टर्म्स में लाना पड़ेगा, दैट इज वाई, राइट। तो पी बी माइनस पी सी और सी बी डैश को क्या लिखेंगे, चलिए सी बी डैश कहां है, ये सी बी डैश है, यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास सी बी डैश है। ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास जो है ये सी बी डैश है, ये हमारे पास सी बी डैश है, ये हमारे पास सी बी डैश है, ये हमारे पास सी बी डैश है। तो सी बी डैश को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे पी सी, इसको लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश, इसको लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश, तो इसको लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश, तो इसको ऐसे भी लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश। अभी थोड़ा, चलिए तो पी बी डैश इसको ऐसे लिखेंगे पी बी माइनस पी सी, तो इसको क्या लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश, इसको लिखेंगे पी सी, जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, शाबाश, इसको लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, और यहां से इसको क्या लिखेंगे, ये एज इट इज है पी बी डिवाइड बाई पी बी डैश डिवाइड बाई
पी बी डैश, राइट। चलिए बढ़िया, अब इसी चीज को हम यहां नोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूवी में। अगर हम इसको हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना है बच्चा, आराम से देख लीजिए। पी बी जो है हमारे पास, पी बी हमारे पास यू है, लेकिन ऑल द डिस्टेंसेस शुड मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो इसको हम लिखेंगे माइनस यू। ठीक है बच्चा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस यू। चलिए बढ़िया है। माइनस पी सी, माइनस पी सी, माइनस पी सी, तो माइनस पी सी में क्या लिख सकते हैं, पीसी जो हमारे पास है, पीसी हमारे पास, पीसी जो है ये पीसी हमारे पास क्या है, आर, और ये जो हमारे पास पीसी है ये पीसी हमारे पास आर है। तो पीसी को माइनस, ये यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या होगा, पीसी भी आर है तो ये माइनस आर हो जाएगा। बढ़िया बात है। माइनस पीबी डैश, पीबी डैश हमारे पास, पीबी डैश क्या है, वी, और ये बनेगा प्लस वी इज इक्वल, ध्यान से देखना है, पीबी, पीबी हमारे पास वही चीज है माइनस यू, और हमारे पास पीबी डैश, पीबी डैश, पीबी डैश हमारे पास है वी, और ये बनेगा माइनस वी। ठीक है, अब इनको क्रॉस करके देख लेते हैं, हमारे पास क्रॉस करके इनका क्या आता है। तो यहां से क्रॉस करेंगे तो ये ऐसे क्रॉस करेंगे तो यहां से बनेगा ये यू आर पॉजिटिव, और ये बनेगा माइनस यू वी इज इक्वल यू वी पॉजिटिव, और यू वी पॉजिटिव माइनस वी आर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कोई सेम सेम है, यस। तो यू आर, यहां से हम ये करेंगे, यू आर जो है इसको इधर लाइए तो ये बनेगा प्लस वी आर, और यहां से जो है यू वी, और ये बनेगा यहां, ये बनेगा प्लस यू वी, तो टू आर, ये बनेगा यू आर प्लस वी आर इज इक्वल ट्वाइस यू वी, ऐसे करके। और यहां से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर। चलिए और एक कलर का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है ये हमें पूरी तरह से दिखता नहीं है। कौन सा करें, कौन सा करें, चलिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यू आर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले हम लिखेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ यू आर डिवाइड बाय प्लस, ये हमारे पास रहेगा वी आर डिवाइड बाय इज इक्वल टू यू वी। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको बच्चा किससे, यू वी आर से, इसको करेंगे यू वी आर से, और इसको करेंगे यू वी आर से। और अब यहां चेक कर लीजिए कटेगा क्या, कटेगा क्या, कटेगा क्या, कटेगा क्या, कटा कटा कटा, यू कटा यू के साथ, आर कटा आर के साथ, यू कटा नहीं, वी और आर, वी और आर, और यू वी। तो बचा क्या, बचा यहां से 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर। अच्छा, आप सब जानते हैं कि जब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के दरमियान एक रिलेशन बनाया था, वो क्या था, हमें जो f इज इक्वल टू आर बाई 2 के बराबर होता है, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई 2। और यहां हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 बाई एफ लिखें तो वो होगा 2 बाई आर। बढ़िया, तो यहां क्या है हमारे पास 2 बाई आर, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। देखिए ये है v, v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। दिस इज द रिलेशन जो हमें डिराइव की, दिस इज नोन एज मिरर फार्मूला। सो हमारे पास जो मिरर फार्मूला है, तो मिरर फार्मूला जो है हमारे पास, ध्यान से देखना है, तो मिरर फार्मूला हम याद क्या करेंगे, मिरर फार्मूला हमारे पास क्या है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ध्यान से देखना है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू और 1 बाई एफ, ध्यान से देखना है। तो यहां से और बात की जाए तो ये जो v है, v क्या है हमारे पास, v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास, v जो है v हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, u हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है,
ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और ये हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन होती है उसी को हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। अब याद क्या रखना, याद क्या रखना, मिरर फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर, मिरर फार्मूला is applicable for both convex and concave mirror। तो हम concave mirror के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कन्वेक्स के लिए एप्लीकेबल है और कनकेव के लिए भी ये जो है हमारे पास मिरर फार्मूला दोनों के लिए हमारे पास एप्लीकेबल है। होप ये जो है इतनी आसान है, बस थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, इट कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर प्लेन मिरर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर, it is also applicable for plane mirrors, it is also applicable for plane mirrors, it is also applicable for plane mirrors। अब देखिए, जब प्लेन मिरर के लिए अप्लाई हो जाएगी तो प्लेन मिरर्स की फोकल लेंथ मैंने लास्ट टाइम बोला था इन्फिनिटी होती है, तो यहां पर जो है 1/f ये 1/infinity हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/infinity। तो इसको कैद कर लो, किसमें, दिल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/infinity। और ये कब, जब हमें प्लेन मिरर के लिए भी मिरर फार्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन वहां पर हमें फोकल लेंथ को लेना पड़ेगा इन्फिनिटी। होप आप सबको ये वाला जो हमारे पास आज का ये टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक तक आप, जब तक नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसको भी हम इंशाल्लाह ऑनलाइन बता देंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।